हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। आई होप आप अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनिल कुमार फ्रॉम दिल्ली। बाकी मैं आपको एक वो सुना रहा था। बाकी जैसे कि एक बिरयानी वाला होता है तो उसकी एक दुकान होती है, तो वहाँ पे क्या है, वो अपना बिरयानी की दुकान लगाता है। तो उसकी जहाँ दुकान पे ना बहुत भीड़ रहती है। ठीक है। तो उस भीड़ में क्या होता है, जैसे कि मान लो एक जो वैसा होता है जिसको भूख वगैरह लगी होती है, तो ये भिखारी टाइप का होता है। तो वो क्या है, उसकी दुकान पे भीड़ में जाता है, वो अपना बिरयानी लेके खा के अपना निकल जाता है। तो उसे ना एक दूसरा व्यक्ति देख रहा होता है, वो देखता है कि इसने तो बिरयानी खाई और पैसे दिए नहीं, ये निकल लिया। तो वो क्या करता है, उस दुकानदार को, जो बिरयानी वाला दुकानदार होता है, उसको बताता है, भाई साहब ऐसे तो एक आपके यहाँ आया था अभी, वो बिरयानी खाई, वो पैसे दे के नहीं गया, वो जा रहा हो। तो वो दुकानदार कहता है, कोई नहीं भाई साहब, वो मुझे पता है कि उनने पैसे नहीं दिए हैं, तो आप उसकी वो ना करो। तो वो कहता है, आपको पता है फिर भी आप उसे नहीं रोक रहे हो, आप ऐसे फिर तो आपका घाटा हो जाएगा। आप तो फिर वो मान लो मूर्ख हो, आप तो अपना जानबूझ के नुकसान करा रहे हो। तो इस तरह से उससे बात करता है। तो बाकी उस जो बिरयानी वाला है, उस व्यक्ति से बोलता है, भाई साहब वो मुझे पता है, बाकी मेरे को ये भी पता है कि मेरी दुकान पर वो रोज़ आता है और फ्री में बिरयानी खा के वो चला जाता है। बाकी उसका कारण क्या है, क्योंकि मैं एक दिन अपना जा रहा था, मैं दुकान की तरफ आ रहा था, तो मुझे वो मिला था बराबर में, मेरी दुकान के वहाँ पे खड़े होकर वो भगवान से दुआ कर रहा था, भगवान इसकी दुकान पे भीड़ हो जाए और मैं भीड़ में जाने के साथ में अपना बिरयानी लेके अपना फ्री में खा के अपना आ जाऊं, जिससे मुझे दिक्कत ना हो। तो वो दुआ कर रहा था कि इस पे जल्दी से जल्द भीड़ लग जाए। तो मैं ये मानता हूँ, जो मेरी दुकान पे भीड़ हो लग रही है, मेरी तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है, तो इसकी दुआओं का ही असर है। जो मेरी दुकान पे इतनी भीड़ लगने लगी, पहले दुकान पे मेरी इतनी भीड़ नहीं लगती थी जितनी ये आ रहा है, तो उससे मेरी दुकान पर भीड़ लग रही है, मेरी उन्नति हो रही है, तरक्की हो रही है, दिन दिन दोगुनी तरक्की हो रही है। ठीक है। तो बाकी वो इस प्रकार उसको बताता है, फिर वो समझ जाता है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारी तरक्की के साथ में लोगों की दुआ और होना भी ज़रूरी है। हमें कोई पता नहीं किसके कारण हमारा जो काम है या जो हम कर रहे हैं उसमें हमें तरक्की उन्नति मिल रही है, हमारे पेरेंट्स के द्वारा या हमारे जो भी हमारे जो रिश्तेदार वगैरह कौन हमारे के लिए क्या दुआ कर रहा है, हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी को भूखे को खाना खिला रहे हैं, या किसी प्रकार की भी हम किसी की हेल्प करते हैं, तो अगर उसकी अगर दुआ लग जाती है, तो हमारे जो बिजनेस है या जो काम है उसे कर रहे हैं हम, उसमें तरक्की, दिन दोगुनी तरक्की करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि हमें किसी ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों की हेल्प करें, किसी को भूखे को खाना खिलाएं, या किसी को ज़रूरतमंद की हेल्प करें, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, या किसी प्रकार की भी कोई भी हमारे द्वारा किसी की भी हेल्प बन सकती है हमें, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। हमने जानवरों, अपने जैसे गाय, हमारे पशु वगैरह हैं, उनको चारा वगैरह खिलाओ, उनको रोटी वगैरह खिलाओ, या अपने जो डॉग वगैरह होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर ही हैं। तो हम उनकी अगर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे तो भगवान उनका हमें रिटर्न में ज़रूर देगा। आपको कहा जाता है, जो हमारे कर्म होते हैं, अगर कर्म का ही फल हमें मिलता है, जो आज हम कर्म करेंगे उसका फल हमें कल ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा नुकसान हो गया, किसी को हम जो अपना किसी को भी खिलाते हैं या किसी प्रकार को, तो दिल से हमें किसी की भी हेल्प करनी चाहिए, दया, किसी को भी ज़रूरतमंद की हमें दिल से हेल्प करनी चाहिए। किसी प्रकार का उसमें अपने अंदर ये विचार नहीं लेना चाहिए कि मेरी वजह से हेल्प हो रही है, क्योंकि जो कराने वाला ऊपर वाला है, हम तो खाली उसके नौकर हैं, जो हम क्या है, किसी की हेल्प कर सकते हैं अपने ज़रिए। ठीक है। तो बाकी ये मेरी कहानी का मोटिव यही था कि हम सभी मिलके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें, ज़रूरतमंदों की जैसे ठंडा आ रही है किसी प्रकार का भी, तो उनकी हेल्प करें। बाकी जय श्री श्याम, मिलते हैं आगे की वीडियो में। ओके।